पाप के भागी बन जाते हैं। देख लो यहीं पे, एक समय की बात है, बाबा भोलेनाथ और सती मैया कहीं से विहार करते करते आ रहे थे। आते आते उसी समय पर देखो, तो यहां से एक बात तो और फाइनल हो गया। अगर आप कथा को अपने हिसाब से समझोगे तो एक बात और फाइनल हो गया यहाँ, कि जब बाबा भोलेनाथ सती के साथ विहार करते करते आ रहे थे तो उस समय राम जी सीता मैया को ढूंढ रहे थे। समय कब का है आपने आप विचार करो, आप मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, मैंने हल्के नहीं बता दिया आपको, है ना। कौन सा युग में सृष्टि विस्तार होता है ये आपको मालूम हो चुका है। और राम जी, अगर हम रामचरित्र मानस का अध्ययन करते हैं, अगर हमने सही तरीके से अगर राम कथा हमने श्रवण किया हो तो राम भगवान विष्णु के अंश रूपी जो श्री राम जी का जब प्राकट्य हुआ तो वह युग कौन सा है ना? अब आपको मालूम हो गया ना। तो यहाँ इन सवालों ने ये चीज आपको खड़ा करता है, नहीं करता। इसका मतलब बाबा भोलेनाथ और सती जब राम जी सीता को ढूंढने के लिए घूम रहे थे तो इसका मतलब सृष्टि विस्तार तो तब भी पूर्ण रूप से नहीं, तब भी कुछ न कुछ कमियां हैं। इसलिए तो बताया कि इस प्रकृति को संचालन करने के लिए कई कई महापुरुषों ने, कई कई देवताओं ने, कई कई मुनियों ने 60-60 हजार वर्ष तक तप किया है। हम तो ये कथा को हम कथा की तरह नहीं समझते। हमारी कमी ये है, हम इसको एक स्टोरी, एक कहानी की तरह समझते हैं। हम इस कथा को भगवान की कथा, ये भगवत प्रेमी होकर नहीं समझते। हम इसको एक कहानी के हिसाब से समझते हैं, भगवत प्रेमी होकर नहीं। इसलिए कल्याण जब ही हो सकता है जब आप इस कथा को कहानी के हिसाब से ना होकर भगवत प्रेमी के हिसाब से श्रवण करोगे, तभी जाकर आपका हमारा भी कल्याण हो सकता है। इसलिए इन कथाओं को आपने भगवत प्रेमी के हिसाब से श्रवण करना है। जितना भी मिले, जो भी मिले, तभी इस कथा का लाभ मिल सकता है। तो बाबा चलते चलते राम जी उसी समय सीता मैया के चक्कर में, है ना, ढूंढने के लिए घूम रहे थे। और बाबा भोलेनाथ ने राम जी को देखा। अब राम जी को तो अपने ही भगवान समझते हैं, है ना। प्रणाम किया, प्रणाम, है ना। और उन्हें मालूम था कि अभी ज्यादा बातचीत करना ठीक नहीं है। कहीं भी मिले, देखो समय हो, वक्त हो तो बातचीत करो, नहीं तो इतना जरूर कहो जो अपने से बड़े हैं, अपने गुरु है, अपने भगवान है, अपने टीचर है, जो भी है उन्हें प्रणाम करो, उनका स्वागत करो। उसके बाद ठीक है जी, फिर कभी, है ना। तो प्रणाम किया और शिव जी चले। और ये दृश्य माँ सती देख रही है। और जैसे सती ने देखा तो सती कहती है, थोड़ी देर बाद इधर आकर कहती है कि महाराज, आज तक सबसे बड़े तो आप ही हो। इस दुनिया में अगर कोई बड़ा है तो आप ही हो, आप ही सर्वसंपन्न हो, आप ही सर्वशक्तिमान हो। जब आप ही सर्वशक्तिमान हो तो आपने वहां पे किसको प्रणाम किया? बाबा भोलेनाथ कहते हैं कि देखो, अब तुम्हारे से कोई बात तो छिपती नहीं, है ना। वो मेरे भी भगवान है,
मेरे भी परमात्मा है। अरे महाराज, जब दुनिया के परमात्मा आप, आपकी उपाधि इतनी बड़ी है, आपकी जैसे जो उपाधि है ना वह और किसी की नहीं हो सकती ये उपाधि। बोले कैसी उपाधि? बोले आप तो देवों के भी देव हो, इसलिए तो महादेव बन गया। ये महाशब्द जब लगता है ना, मैं बोल गया, लक्ष्मी को भी महाशब्द कब लगा था? किसको मालूम है? लक्ष्मी को भी पहले लक्ष्मी ही थी, है ना? अब मुझे टाइम हो गया, डायरी देखनी पड़ेगी, नहीं तो लक्ष्मी को भी महालक्ष्मी का पद किसी कर्म से, किसी कारण से ही मिला था। महालक्ष्मी का पद, महा जो पद लग गया था, नहीं तो लक्ष्मी है ना? महागृह लक्ष्मी थोड़ी होता है, गृह लक्ष्मी, और ऐसे वो भी लक्ष्मी, पर महा जो शब्द लगा था किसी कर्मों के कारण लगा था। तो कभी इस विषय में चर्चा करेंगे। तो मैया कहती है कि आप तो महादेव हो। जब आप सब कुछ हो, फिर आप अपने भगवान बता रहे, आप झूठ बोल रहे हो यानी। और बाबा भोलेनाथ ने जब सती के साथ विवाह किया था, देखिए कल जाना ही नहीं पड़ा हमें, जब बाबा भोलेनाथ ने सती के साथ विवाह किया था तो एक शर्त था कि अगर, शर्त क्या था कि अगर जब देवताओं ने आराधना की थी आप विवाह करो, तो विवाह किया, पर शर्त यह था कि जिस दिन ये मेरा पूर्ण विश्वास नहीं करेगी, मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगी, उसी दिन में इसको त्याग दूंगा। ये शर्त लगा हुआ था। बाबा बोले ना, बोलो हर हर सती मैया की, निद्रा देवी की और जय, है ना? तो इसी प्रकार की शर्त ये लगा हुआ था कि अगर, है ना, कि मेरी बात का अगर विश्वास ना करे तो मैं उसी समय से मानसिक यानी मन के रूप से त्याग दूंगा। तो सब तैयार हो गए। सती के साथ भी, सती को भी लगा कि भैया जहां शिव प्राप्त है, भैया शिव तो शिव है, तो विवाह हो गया था। तो इसी प्रकार अब सती ने विश्वास नहीं किया, और सती ने विश्वास नहीं किया तो क्या किया कि बाबा भोलेनाथ ने कहा अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो जाकर देखो, परीक्षा को जाओ। फिर भी मैया को विश्वास नहीं हुआ। मैया चली गई परीक्षा लेने के लिए, सती मैया। और जैसे सती मैया के परीक्षा लेने के लिए चली गई तो उस समय मैया ने अपना रूप भी धारण नहीं किया, है ना? कपट किया, अपने रूप को त्याग कर दिया। और जो खो गए थे, जिनके विरह में वह घूम रहे थे, जिनके चिंता में वह भटक रहे थे, तो उसी मैया जानकी अथवा सीता, है ना, के रूप में चली गई। जब सीता जानकी के रूप में चली गई, परंतु जब दूर से देख लिया राम जी ने तो अरे देवी, है ना, राम जी पहचान गए। मैया लज्जित हुई, अरे बाप, कहाँ ऐसी बाप अकेली क्या कर रही हो? ऐसे निर्जन वन में आप अकेली कैसी आई हो? यहाँ क्यों आई हो? और कहाँ है शिव? अब राम जी तो राम जी है भाई, है ना? मैया बड़े लज्जित हुई। जब लज्जित हुई तो मैया ने सब कुछ बता दिया। जब सब कुछ बता दिया तो अब बाबा भोलेनाथ ने तो मैया को, जब मैया परीक्षा के लिए चल पड़ी थी, उसी समय त्याग कर दिया था मन से। भले शारीरिक रूप से आप इधर उधर रह सकती है, पर मानसिक रूप से पत्नी का स्थान नहीं है।
अब मैया को लगा कि अब मैं जाकर क्या करूँगा, मैं वहाँ जाकर बाबा को क्या बताऊँगी, और मैंने ये जो काम किया तो गलत ही है ना। अब मैया अपने आप भी शर्म के मारे लज्जित हुई, फिर भी अब क्या करें, ना जाए तो फिर कहाँ जाए। पर मैया को ये बात का एहसास भी नहीं था कि बाबा भोलेनाथ ने, पहले नहीं था कि बाबा भोलेनाथ अगर मैं इनकी बातों में विश्वास ना करूं तो बाबा मुझे त्याग देंगे, ये मैया भूल गई थी। फिर भी मैया लज्जित होकर चली गई। जब चली गई तो बाबा भोलेनाथ ने उन्हें मन से तो त्याग कर दिया था। अब बाबा भोलेनाथ अपने स्थान पे तप करते हैं, अपना ही कार्य करते हैं, फिर भी मैया जो है पूछती रहती है कि बाबा आप क्यों नाराज होते हो, क्या कमियां हैं, क्या बेसी है ना। मैया को ये एहसास नहीं है कि बाबा ने त्याग दिया। पर धीरे धीरे जब 1 दिन 2 दिन 1 महीने 2 महीने 6 महीने 10 महीने 1 साल तक अगर पतिदेव रूठे से रहे, पतिदेव ज़्यादा बात ना करे, पतिदेव ज़्यादा ना बोले, है ना, तो भैया थोड़ी चिंता तो बढ़ती रहती है, मन में शंका उपशंका तो आते रहते हैं। तो मैया इस प्रकार परेशान रहने लगे और फिर परेशान होते हुए भी बाबा अपने काम से काम करते थे, परंतु मानसिक रूप से मैया से त्याग हुआ, शारीरिक रूप से, है ना, जो शरीर है तो शरीर वही है। इस प्रकार दोनों अभी एक आपस में जुटे हुए वहीं पे रहते हैं। बाकी अब कल आएंगे, अब ये खुश होंगे या क्या होगा, इस विषय में हम कल ही चर्चा करेंगे। बोलो शंकर भगवान की। थोड़ा सा समय से सब लोग आ जाइए और थोड़ा सा हो सके तो अड़ोसी पड़ोसियों को भी, है ना, जाके अलार्म बजा देना कि भैया कल से वहाँ जाना है, और सबको जानकारी दे दो। तो परसों शिव विवाह